राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद। जब सीता स्वयंवर में राम जी शिव धनुष के बाण को तोड़ देते हैं तो परशुराम जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी ये संवाद राम जी, परशुराम और लक्ष्मण के बीच होता है। तो आइए पढ़ते हैं फर्स्ट काव्यांश की एक्सप्लेनेशन। स्वयंवर सभा में उपस्थित होकर जब परशुराम ये जानना चाहते हैं कि शिव धनुष को किसने तोड़ा, तो श्री राम विनय पूर्वक अपने कोमल वचनों से उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। श्री राम कहते हैं कि हे नाथ, आपके किसी दास के अलावा भला और कौन हो सकता है जो शिव जी के धनुष को तोड़ सकता है। इस प्रकार वो अपने आप को उनका सेवक कहते हैं, लेकिन उनका क्रोध फिर भी शांत नहीं होता। तो उन्हें खुश करने के लिए श्री राम दोबारा कहते हैं कि यदि आज्ञा हो तो आप जो कुछ कहना चाहते हैं मुझसे कहे। इस पर परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर बोलते हैं, सेवक तो वही होता है जो सेवा का कोई कार्य करे, लेकिन जो सेवक शत्रु समान कार्य करता है उसके साथ तो लड़ाई करनी पड़ेगी। सुन लो राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। वो तुरंत समाज यानी सभा से अलग बाहर हो जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के इन क्रोध पूर्वक वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। अब लक्ष्मण ने व्यंग पूर्वक कहा, हे गोसाई, बचपन में खेल खेल में न जाने कितनी धनुहियां तोड़ डाली, तब तो आपको गुस्सा नहीं आया, पर अब ऐसी कौन सी खास बात हो गई जिसके कारण आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। आखिर इस धनुष की क्या विशेषता है जिसके कारण आपको इससे इतना प्रेम और लगाव है। लक्ष्मण के व्यंगपूर्ण वचनों को सुनकर भृंगुविषु की ध्वजा स्वरूप परशुराम बहुत ज्यादा क्रोधित होकर बोले, अरे राजकुमार, तू काल के वंश में होकर इस प्रकार की बात बोल रहा है। तुझे तो बोलने का हक भी नहीं है। तू अपने आप को संभाल। भगवान शंकर का धनुष समस्त विश्व में प्रसिद्ध है और तू इसकी तुलना समान धनुहियों के साथ कर रहा है। अरे अबोध बालक, की कोई सामान्य धनुष नहीं है। जब लक्ष्मण ने परशुराम से हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे लिए तो सभी धनुष समान है। पुराने और कमजोर धनुष के टूटने से क्या दोष और क्या लाभ। रामचंद्र जी ने तो इसे नया समझकर छुआ था और छूते ही ये धनुष टूट गया, तो उन्हें तो दृष्टि का धोखा हो गया था। अब भला इसमें उनका क्या दोष। ए मुनिवर, आप व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। अब परशुराम जी ने अपने फारसे की ओर देखते हुए कहा, अरे शट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। मैं तो भला तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा था और तू मुझे सीधा साधा मुनि समझ रहा है। तो सुन ले, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का घोर शत्रु हूँ। मैंने इस पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य कर दिया है और फिर इस क्षत्रिय रहित पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे दिया है। सो कहने का तात्पर्य यह है कि परशुराम ने अपनी शक्ति से असंख्य क्षत्रियों का नाश करके पृथ्वी पर ब्राह्मणों का आधिपत्य स्थापित कर दिया है। आगे परशुराम लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डालने वाले मेरे इस फारसे की ओर जरा देखो। मेरा फारसा गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यानी हे राजपुत्र, तो अपने माता पिता को चिंतित मत कर, उन्हें सोचने के लिए मजबूर मत कर। परशुराम की कठोर बातें सुनकर लक्ष्मण ने हंसते हुए उनसे कहा, मुनिवर, आप अपने आप को महान योद्धा समझते हैं, इसलिए बार बार आप मुझे अपना फारसा दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। लेकिन आप भी ये जान लीजिए कि यहाँ कोई छुई मुई तो है नहीं कि आपकी तर्जनी यानी अंगूठे की पास वाली उंगली देखकर मुरझा जाएगा। यानी आपके कठोर वचनों और फारसे से यहाँ कोई भी भयभीत डरने वाला नहीं है। मैंने तो आपके फारसे और धनुष बाण को देखकर ही अभिमान के साथ वैसे ही बातें कही थी। आपको भृंगुवंशी समझकर और आपका जनेऊ देखकर आपने जो कुछ भी कहा उसे मैंने अपना गुस्सा पीकर सहन कर लिया, क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर कोई वीरता नहीं दिखाता। हमारे कुल में ऐसी मान्यता है कि इन्हें मारने पर पाप लगता है और इनसे हारने पर अपयश मिलता है, यानी उसकी बदनामी होती है। इसलिए आप मरे भी तो आपके पैर पड़ने चाहिए। फिर व्यंग पूर्वक लक्ष्मण उनसे कहते हैं कि आपको तो एक एक वचन करोड़ों वर्जनों के समान कठोर है। आप बेकार ही धनुष बाण और फारसा लिए हुए हैं, यानी इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। किसी को मारने के लिए आपके वचन ही काफी है। अगर इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे परम धैर्यवान महामुहिम, मुझे क्षमा कर दें।
अत्यंत क्रोधित होते हुए परशुराम मुनि विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे कौशिक सुनिए, ये बालक अत्यंत मंद बुद्धि और कुटिल है। कुटिल यानी सीधे रास्ते चलने वाला नहीं है, बल्कि टेढ़ा है। और ऐसा लग रहा है कि काल के वंश में होकर ये अपने कुल के लिए घातक बन रहा है। इतना ही नहीं, सूर्य वंश में जन्म लेने के बाद भी ये पूर्ण चांद का कलंक बना हुआ है। और लक्ष्मण के लिए अपना घोर गुस्सा प्रकट करते हुए वो आगे कहते हैं कि ये तो निरा मूर्ख, उद्दंड और शंकर रहित है। अगर इस प्रकार ये बोलता रहा तो पल भर में यह मौत के मुंह में चला जाएगा। हे मुनिवर, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि आगे मुझे दोष मत दीजिएगा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे हमारे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बता दीजिए, ताकि अब ये चुप हो जाए। परशुराम की ये बातें सुनकर लक्ष्मण फिर बोलते हैं, हे मुनि, आपके अक्षत रहते भला कोई आपकी प्रसिद्धि का बखान कैसे कर सकता है। यानी आप अपनी प्रशंसा में इतना सब कुछ आपने कह डाला है कि दूसरों को कुछ बोलने के लिए मौका ही नहीं रहा। आपने तो अपने मुख से ही अपने कामों के अनेक बार और अनेक प्रकार से वर्णन किया है। अगर आप इतने से भी आपको संतोष और शांति नहीं मिली तो फिर जो कुछ कहना चाहते हैं वो भी कह डालिए। आप अपने रोष को, गुस्से को रोकने की चेष्टा ना करें, क्योंकि इससे आपको असहनीय कष्ट होगा। गाली देते हुए आप अच्छे नहीं लगते। अब तक लक्ष्मण बड़े धैर्य के साथ सब बातें कर रहे थे, लेकिन उनमें कुछ शरारत की इच्छा फिर से जागती है और परशुराम को खिजाने के लिए वो बोल पड़ते हैं, अरे परशुराम जी, शूरवीर तो अपनी वीरता युद्ध भूमि में दिखाते हैं, वो कभी खुद को शूरवीर नहीं कहते, यानी अपनी वीरता की डींगे नहीं हाका करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित देखकर केवल कायर ही डींगे मारा करता है। यानी लक्ष्मण परशुराम को कायर की संज्ञा दे डालते हैं। लक्ष्मण फिर परशुराम से कहते हैं, ऐसा लग रहा है मानो आप बार बार काल यानी यमराज को आवाज देकर मेरे लिए बुला रहे हैं। इस प्रकार लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनकर परशुराम का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपने फारसे को ठीक से संभालने लगते हैं और फिर अत्यंत क्रोधपूर्वक कहते हैं कि अब लोग मुझे दोष ना दे, क्योंकि इतना कड़वा बोलने वाला ये बालक निश्चय ही वध करने लायक है। बालक देखकर मैंने इसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब तो मरने के लिए ये खुद ही सामने आ गया है। इस पर ऋषि विश्वामित्र ने उनसे कहा, अपराध क्षमा करे, क्योंकि साधु यानी सज्जन कभी भी बालक के दोष गुण गिना नहीं करते। कहने का मतलब यह है कि आप तो साधु महात्मा है, इस बालक के अपराध को क्षमा करे। परशुराम फिर बोलते हैं, मेरे हाथ में ये तेज धार वाला कुठार यानी कुल्हाड़ा है और मैं अत्यंत क्रोधी और करुणा रहित हूँ, मैं निर्दयी हूँ। मेरे सामने तो गुरु के प्रति द्रोह करने वाला अपराधी खड़ा है और मुझे जवाब दे रहा है। हे ऋषि विश्वामित्र, इतना सब होने पर भी मैं केवल आपके शील और प्रेम के कारण इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, वरना थोड़ी मेहनत से ही मैं इस तेज धार युक्त कुठार से इसे काट कर मैं गुरु रण में मुक्त हो जाता हूँ। परशुराम की इन बातों को सुनकर विश्वामित्र ने अपने मन में सोचा, इन्हें तो सब जगह हरियाली ही दिखाई दे रही है, और वो मन ही मन हंसने लगे। हरा ही हरा सूझने का तात्पर्य यह है कि अब तक तो इन्हें सब जगह क्षत्रिय का नाश करने में सफलता मिलती थी, किंतु यह राम लक्ष्मण कोई साधारण क्षत्रिय राजकुमार नहीं है। ऋषि विश्वामित्र अपने मन ही मन परशुराम की नासमझी पर खेद प्रकट करते हुए कहते हैं कि आप भी मुनि परशुराम अब बहुत बने हुए हैं और इन दो बालकों के अमिट प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। परशुराम जब बार बार अपना फर्ज संभालते हैं और लक्ष्मण को मारने की धमकी देते हैं, तब लक्ष्मण व्यंग पूर्वक उनसे कहते हैं, हे मुनिवर, आपके चरित्र को कौन नहीं जानता, आपके चरित्र को तो संपूर्ण संसार जानता है। परशुराम जी ने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का वध कर दिया था। इस ओर संकेत करते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि आप अपने माता पिता के रण से तो भली भांति उड़न हो गए हैं, अब गुरु रण बाकी रह गया है। शायद गुरु के रण को उतारने की चाहत आपके मन में है और लगता है कि वो मेरे मत्थे मरा जाएगा, यानी आप मुझे मारकर गुरु रण से मुक्त होना चाहते हैं। लक्ष्मण उन्हें खिजाने के लिए आगे और कहते हैं, बहुत दिन हो गए हैं, अब तो उस रण पर ब्याज भी बहुत चढ़ गया होगा, किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, और ताकि मैं थैली खोलकर हिसाब चुकता कर दूं। इस प्रकार कहे जाने पर परशुराम ने अत्यंत क्रोध के साथ अपना फारसा संभाल लिया और इसे देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग अनिष्ट संभावना से हाय हाय करने लगे।
लेकिन लक्ष्मण ने अपनी बात बंद नहीं की। हे भृंगुश्रेष्ठ, फारसा दिखाकर आप मुझे डराना चाहते हैं? हे क्षत्रिय राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर अभी तक बचा रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको कभी बलवान रणकुशल कोई वीर नहीं मिला। तभी तो हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर के शेर बने हुए हैं। लक्ष्मण के इन व्यंगों को सुनकर सब लोग ये अनुचित है, ये अनुचित है ऐसा कहने लगे। तब श्री राम ने संकेत से लक्ष्मण को चुप रहने के लिए कहा। परशुराम की क्रोध अग्नि को बढ़ाने के लिए लक्ष्मण के व्यंग पूर्वक उत्तर आहुति का काम कर रहे थे। उनकी क्रोधी रूपी अग्नि को भड़कते हुए देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम ने शीतल जल के समान अपने मधुर वचनों से उन्हें शांत करने की कोशिश की।